हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 90 होने वाला है। 89 तक कंप्लीट हो चुका है। 1800 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। रोज शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जो प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन बेस पर आधारित है। इस टाइप का क्वेश्चन करते तो आने वाला जो सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस का एग्जाम है, आप इजीली उसमें स्कोर कर पाएंगे। सारा 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो देखने के लिए आप पहली बार आए तो एक बार पूरा सेट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट क्या है और क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा देखकर आप वीडियो को बारे में पूरा नहीं कह सकते कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है या खराब पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। प्लस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है बहन, गुना का अर्थ है भाई और भागा का अर्थ है माँ। तो लिखा हुआ है यू प्लस एच, तो यू प्लस एच लिखा हुआ है। और प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता, तो यानी यू एच का पिता है। यू एच का क्या है? पिता है। पिताजी को ऊपर दिखाते हैं और यू लड़का है तो प्लस हो जाएगा। एच का बारे में भी पता नहीं चला। एच गुना एल, ए बी का भाई है, गुना का मतलब भाई है, तो एच एल का भाई है। कॉमा दिखाते भाई बहन के लिए, एच भाई है एल का, प्लस दिखा दिया लड़का है। एल माइनस क्यू, एल क्यू की बहन है क्योंकि ए माइनस बी है। एल क्यू की बहन है, एल बहन है क्यू की। आगे कहता है क्यू माइनस आर, सॉरी क्यू भागा आर, भागा का मतलब माँ है, तो क्यू माँ है किसकी? आर की, तो इसकी लड़की है कोई आर। आगे क्या कहता है? आर माइनस वाई, माइनस का अर्थ बहन है, तो आर बहन है किसकी? वाई की। ये हो गया हमारा सवाल खत्म। अब हमसे जो पूछेगा बता देंगे। तो कह रहा है एल का वाई से क्या संबंध है? तो एल का वाई से क्या संबंध है? तो उसकी माँ है। ये कौन है? उसकी माँ है। ये क्या है? माँ है। और हमसे पूछा है ये माँ की बहन है, तो कौन लगेगी? मौसी। कौन लगेगी? मौसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एल और वाई का रिलेशन मांगा था। ठीक है, एल और वाई का रिलेशन मांगा था। अगला क्वेश्चन देखिए। मिसिंग सीरीज का एकदम एकदम आसान तरीका आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। जहाँ बड़ा वाला मिल रहा है ना, उस पर फोकस करिए। देखिए ए डबल बी लिखा हुआ है, ए डबल बी लिखा हुआ है कहीं यहाँ पे, और यहाँ पे डबल डी ए लिखा। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ कोशिश करेंगे डबल बी करने का। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डबल बी करने का कोशिश किए। जहाँ पे ए है वहाँ पे डबल बी करने का कोशिश किए। जहाँ पर डी है वहाँ पे डबल डी करने का कोशिश कीजिए। डबल डी, डबल डी। और देखिए ए डबल बी हो गया, तो डबल बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो डबल बी के बाद यहाँ पे सी बिठा दे। देखिए आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। देखिए सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी। बोलिए पैटर्न पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डबल डी ए डबल बी। तो क्या क्या बैठ रहा है? डी बी डी, डी बी डी सी बी। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है, आगे आता है। कहता है सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कहता है कुछ फ्लिप फ्लॉप चप्पलें होते हैं। कुछ फ्लिप फ्लॉप, बनाते हैं डायग्राम। कुछ फ्लिप फ्लॉप, ये देखिए फ्लिप फ्लॉप, और ये है चप्पल। तो कुछ फ्लिप फ्लॉप, एफ एफ लिख देते हैं शॉर्ट में, चप्पलें हैं। आगे कहता है कुछ जूते फ्लिप फ्लॉप हैं। कुछ जूते फ्लिप फ्लॉप हैं। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर बताते हैं अब। सभी चप्पलें जूते होते हैं। देखिए चप्पल यहाँ है और जूता यहाँ है, कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं बता सकते। सभी जूते चप्पलें होते हैं। जूता यहाँ, चप्पल यहाँ है, जूता यहाँ है, नहीं बता सकते हैं। न तो एक न तो दो। जिसके बारे में पता नहीं होता उसके बारे में कमेंट्स नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन कहता है कैसे होगा इसको। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इजली पता चल जाएगा। 4 गुना 3 प्लस 5 गुना 2, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 22। फिर क्या किया है? 1 दूनी 2, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा? 44। फिर देखिए क्या होगा? 7 8 56 प्लस 2 गुना 5 10, 56 10 कितना हो जाएगा? 66। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 66, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अगला सवाल कहता है कोड भाषा में ऐसे। इसका हम कोड भाषा में जो लिखा गया, हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताए हैं।
हमसे रिप का कोड मांगा है। तो देखिए क्या क्या कॉमन मिलता है, पहले हटाते जाइए। देखिए यहाँ मैंगोज आर गुड लिखा हुआ है, यहाँ ईट गुड, देखिए गुड गुड यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, गुड गुड। इस ग्रुप में 7 4 3 है और इस ग्रुप में 6 5 7 है, तो 7 7 कॉमन है, तो कह दीजिए गुड का कोड कितना हो जाएगा 7। और कुछ मिलेगा कॉमन, खोजते जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंगोज आर रिप, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे भी मैंगो है, पहला तीसरा में, तो 4 3 यहाँ पे मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 4 3 कॉमन मिल रहा है। तो मैंगोज आर, किसी के लिए भी एक ले लेते हैं कुछ, तो मैंगोज आर यहाँ देखिए ना, मैंगोज भी है आर भी है, मैंगोज भी है आर भी है, 3 4 3 4 हट जाएगा, 3 4 3 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैंगोज के लिए या तो 4 3 रहा होगा, उससे हमको क्या मतलब है। चलिए लिख देते हैं मैंगोज के लिए 4 और आर के लिए लिख देते हैं 3। कोई भी अदला बदली कर सकता है ये लोग, 3 4 कुछ भी हो सकता था। हमसे पूछा है रिप का, तो देखिए मैंगोज आर राइप ये वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा इस ग्रुप में, 4 3 खत्म हो चुका है, कितना बचा है 9, तो रिप का कोड कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी। एकदम बस इसी तरह से कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे होगा देखिए। 2 से 6 बना, 6 से 32 बना, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है 4 ऑप्शन है, उसी तरह से कुछ रिलेशन रखना चाहिए। तो कैसे बना, 2 तिया 6 और 6 से 32 का कोई रिलेशन नहीं, 2 6 8 8 चौके 32 हो रहा है ये प्रोसेस, लेकिन 4 बार 16 16 चौके नहीं हो रहा है, 9 13 17 4 17 चौके नहीं हो रहा है, 8 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 12 चौके 48, ये प्रोसेस नहीं किया। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग करेंगे 2 दूनी 4 और उसी में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब एक काम करिएगा, क्या, तो 6 जोड़ 2 करिएगा 8 और इसमें 4 से करिएगा, 8 चौके 32। इस तरह से कोई काम यहाँ पे नीचे में होना चाहिए, इस तरह का कोई फॉलो करना चाहिए। उठा के देखिए ऑप्शन से, हिट एंड ट्राई। 9 दूनी 18 2 20, ये नहीं हटागा, इसको पहला का हटाइए, नहीं होगा। 4 दूनी 8 नहीं होगा, 8 दूनी 16 2 18, ये ट्राई करते हैं। पहले 2 से गुना, फिर 2 जोड़ उसमें 18, फिर और क्या करना होता है, तो फिर 6 आया था तो 6 को लिखे, तो फिर 18 आया तो 18 को लिखे। अब 2 जोड़ के 18 2 20 और इसमें कितना से गुना किया था ऊपर में 4 से, तो 4 से 18 2 20 चौके 80। क्लियर है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, ऑप्शन नंबर 3 यही फॉलो कर रहा है, जो जिस तरह से वो क्या बना है, क्वेश्चन बना है। ऑप्शन नंबर 3 इसको सेटिस्फाई किया। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री को ऐसे लिखा गया कोड भाषा में, इथिक्स को क्या लिखा जाएगा, हिस्ट्री HISTORY, कैसे लिखा है इसको, XQNSRHI। ज़रा मिलाने का कोशिश करेंगे। X के बाद आता है Y, Q के बाद आता है R, N के बाद आता है O, S के बाद है T, R के बाद S, H के बाद I, I के बाद H। ठीक है, ऐसा पैटर्न चल रहा था। इथिक्स ETHICS, क्या क्या होगा इसका, तो R के बाद आएगा S, B के बाद आएगा C, R भी होना चाहिए शुरू में, है H के बाद आएगा GHST और DE, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर RBHGSD। कुछ गलती हो गया, एक गलती यहाँ पे क्या है, ये इधर से एक लास्ट और लास्ट बढ़ा था, H के बाद आ रहा था I, इस पर थोड़ा फोकस कर लेना है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, E के बाद आने वाला चीज़ लिख देंगे, तो E के बाद क्या आता है F। ठीक है, ये इधर से बढ़ा, 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 लेकिन ये इधर से बढ़ गया, RBHGSF, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्पण इमेज बताना है। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए। सबसे पहले मिरर इमेज बताना है ना, मिरर इमेज। देखिए मिरर में ये वाला चीज़, ये डंडा ऐसे खींचा गया है, तो मिरर में देखिएगा तो ये डंडा ऐसे खींचा होगा। ठीक, आते हैं मुद्दा के बात पे, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, हटा दिए।
अब बात करते हैं एरो का, ये वाला एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल है इधर से ऐसे दिखेगा, ठीक है, सब में दिख रहा है, ये नीचे था वैसे भी हट गया। ये वाला चीज़ को देखिए, हटा दीजिए इसको, बोलिएगा ऐसा कोई डायग्राम नहीं है हमारे पास डायग्राम है ऐसा, ऐसा, ठीक, ठीक है भैया, दो ठो बचा है। ये देखिए, ये वाला, ये रेखा है, ये जो गया है, तो सबसे पहली बात बोले थे ऐसा होगा, और रेखा कैसा खींचा जाएगा, तो रेखा ऐसे ऐसे खींचा जाएगा, ठीक, क्योंकि ये खुद टेढ़ा है, कभी भी जाके ऐसे सीधा नहीं हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सही कह रहे हैं ना? एकदम सही हो रहा है, ठीक है। ये जो टेढ़ा टेढ़ा है इधर आके टेढ़ा टेढ़ा ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल डाइस का क्वेश्चन है, कहता 5 के फलक के विपरीत में क्या होगा? कॉमन कॉमन ढूंढिए। यहाँ पे एक है, दो डायग्राम को पहले लेते हैं, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यहाँ पे भी एक है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो लिखिए 1 2 4, पहला आकृति से, दूसरा आकृति से लिखिए 1 3 6, 5 का उल्टा पूछा है, 4 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 3, तो 1 का उल्टा कितना होगा? बचा एक ही चीज़ है, कितना हो जाएगा? 5। तो एक ही नंबर से 1 का उल्टा 5 यानी 5 का उल्टा 1, तो ऑप्शन नंबर 2। आप चाहिएगा तो इन दोनों से कर पाइएगा, लेकिन वहाँ पे दो चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ हमको बताएगा कौन सा? 4 का उल्टा बता रहा है 6, लेकिन 1 और 2 को तुलना करेंगे तो दोनों बता देगा। किशन किसी स्थान से 400 मीटर पूरब की दिशा में जाता है। मान लीजिए ये है आपका डायरेक्शन, पहले हम क्लियर करा देते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहता है 400 मीटर पूरब में जाता है, लीजिए 400 मीटर पूरब में भेजे उसको, ठीक, ठीक है। 600 मीटर दाएं जाता है, इधर जा रहा था तो दायां इधर हो जाएगा 600, ये था 400। अब क्या कहता है? अब कहता है पुनः दाईं ओर मुड़कर, कोई आपका दक्षिण का ओर है तो उसका दायां आपका बायां का बराबर होगा, तो फिर 400 आता है, यहाँ आ गया। फिर कहता है उसके बीच की दूरी अब कितनी है प्रारंभिक स्थान से? तो स्टार्टिंग यहाँ से किया था, तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना हो जाएगा? ये 600 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। तो किस दिशा में ना, तो ये नीचे इधर खींच के दिखा देंगे। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे, तो ये कौन सी दिशा है? यहाँ पे है दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 समूह दिया गया है, इसको एक घर में सजाना है। तो सबसे पहली बात देखिए, एकदम आराम से बताएंगे, एकदम हल्का है चीज़, जीरो के अंदर जीरो, ठीक, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर जैसा, एक ग्रुप में आएगा 2 4 5, 2 4 5, ये नहीं होगा, हटाइए और मिलाइए और दिखाते, ये कटम कुटिम वाला दिखाते हैं, ठीक। आगे ये देखिए, ये कौन सा है? ये वाला ग्रुप 6 7, तो 6 7 भी होना चाहिए। तो ये 6 के साथ 3 है, ये 6 के साथ 1 है, ऑप्शन भी एलिमिनेशन कर लिए, सवाल का आंसर भी बता दिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, आगे संख्या क्या आएगी लिख के बताते हैं, 0 9 3 7 6 5 9 3, आगे की संख्या बतानी है। 0 से बढ़ा 3 3 3 6 6 3 9 9 3 कितना हो जाएगा? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 12। इतना भी आसान होता है, सोचना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। इसका कोई काम धाम नहीं है, ये -2 -2 -2 होके चलता जा रहा है। अगला सवाल कहता है उषा तुलसी दिव्या पूजा रोहित आकाश आदिति, कितना जन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जन है, 7 जन का मुंह उत्तर की ओर है। सबसे पहली बात उत्तर की ओर देख रहे हैं, क्लियर कर देते हैं पोजीशन। उत्तर का ओर देखने से दायां यही कहला जाएगा, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, आपका दायां उसका दायां, आपका बायां उसका दायां। बात क्लियर है? आते हैं सवाल पे। कहता है रोहित आकाश के एकदम बाएं हैं, रोहित आकाश के एकदम बाएं हैं। ये देखिए रोहित आकाश के बाएं, आकाश यहाँ है तो रोहित इसके बाएं है, ठीक है।
और दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। अभी कुछ नहीं पता, हटाइए इन लोगों को। दिव्या तुलसी और पूजा के पड़ोसी है जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर है। दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, तो दिव्या जो है तुलसी और कह रहा था जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब दिव्या जो है कहाँ पर है, इसको बाद में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। अदिति रोहित के बाएं चौथे स्थान पर। जो जो हम लिखे हैं उससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो बताते हैं। रोहित है तो आरो कर देते हैं। अदिति, ये आकाश था तो इसको एक कर दीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है अदिति रोहित के बाएं चौथे स्थान पर, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे कौन बैठेगा, अदिति, AD। ठीक है, बैठाते जाइए। अब कह रहा था, अब फिर पीछे आते हैं, कुछ मिल रहा है, पीछे आते हैं। रोहित आकाश के एकदम बाएं, ये हो गया। और दिव्या तुलसी और पूजा का पड़ोसी है। जो दिव्या है तुलसी और पूजा का पड़ोसी है, दिव्या। और जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दिव्या पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो दिव्या को अगर यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे बैठेगा पूजा, तो बाएं स्थान पर तीसरा, तो 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर वह एक अंत पर, ओहो, यहाँ दूसरा के लिए कह रहा है, जो इसको हम लोग एक साथ जोड़ के देख रहे थे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है बार बार। ये यहाँ नहीं बैठेगा पूजा। देखिए थोड़ा सा, कहता है जो पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर वह एक अंत पर है। तो अब कहाँ पे पूजा को हम बिठा सकते हैं वो देखते हैं। अंत पे होना चाहिए, अंत पे, तभी तक कितना जन कंप्लीट होगा, 1 2 3 4 5। हमको पूजा को बिठाना है। पूजा को ऐसा जगह बिठाइए कि एक जो निकले वो लास्ट वाला निकले, ठीक है, क्योंकि अंतिम पर होना चाहिए और तीसरे पोजीशन पर होना। तो अगर पूजा को यहाँ बिठाएंगे, पूजा को यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3। अब देखते क्या 7 जन कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और एक कहीं पोजीशन बचेगा किसी का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि दिव्या जो है तुलसी और पूजा का पड़ोसी है, तुलसी और पूजा के पड़ोसी हैं। तो एक काम करते हैं, अदिति को एक घर हम खिसका देते हैं। काहे खिसकाएंगे अभी सब पता चल जाएगा। चौथे स्थान पर थे रोहित से, ठीक है, ये वाला अदिति। तो यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4। अदिति को इधर कर देते हैं, अदिति को कहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। ये वाला हटाइए यहाँ से, अदिति को, उसको चौथे स्थान पर हम लोग ढकेल देते हैं। तो रोहित यहाँ पे 1 2 3, चौथा यहाँ पे बिठा देते हैं अदिति को। अब देखिए क्या होगा, पूजा यहाँ बैठ गई, पूजा बैठ गई ना। तो कह रहा था दिव्या तुलसी और, तो दिव्या यहाँ बैठाइए, तुलसी और पूजा का पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। और कोई बचा, और एक जन बचा होगा। तो अब आदमी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 जन, एक जन बैठेगा। और अब उषा बचा होगा, उषा का ही नाम बचा है, तो उससे कोई मतलब नहीं। कह रहा तुलसी का पड़ोसी कौन है, तो ये रहा तुलसी, तुलसी का पड़ोसी या तो अदिति है या तो दिव्या, कहानी खत्म। उषा कहीं भी बैठे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या पूछा है, तुलसी के पड़ोसी, तो तुलसी के पड़ोसी यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं, दिव्या और अदिति, दिव्या या अदिति। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूज किया है, लेकिन हम लोग पहुँच गए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। 7 जन 8 जन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही होता है। अगला सवाल, कोई बात नहीं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा विषम चुनना है। उतना पढ़ने का ऊपर में ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए डी का पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। जे का कितना होता है, 10। 4 6 10 हो गया है ना। और फिर वहाँ पे ओ का कितना होता है, 15 होता है, तो 5 बढ़ रहा है, ठीक। और टी भी हो गया 5, तो पहले 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5। ये कोई रूल नहीं, हटाइए इसको। यहाँ पे 4 6 10 5 15 4 19। और डब्लू का कितना होता है, तो डब्लू का हो जाता है 23। कितना हो जाता है, 23। ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, सब कारण बताएंगे। यू का कितना होता है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऊपर वाला हम आपको चेक करवाते हैं कैसे, एक बार देखिएगा तो पता चल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं पता चलेगा। देखिए डी का वैल्यू कितना होता है, 4, इसका 10, इसका 15, इसका 19। भी का कितना होता है, डी का 20, यू का 21, भी का 22। अब देखिए अंतर, देखिए 6 5 4 3 का अंतर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। ये एक एक कम करके पैटर्न चल रहा है, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, उतना पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक कमी होते जा रही है, यही क्वेश्चन में कह रहा था। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है ये, देखिएगा ध्यान से। 38 - 15 = 32 कैसे लिख दिया है। 62 - 91 = 13 कैसे। तब तक हम लिख रहे हैं, आप सोचिए, हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। सोचिए आप, देखिए
8 में 5 चला जाएगा कितना होगा 3, और 3 में 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 2। हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? 8 में 5 घटेगा तो आएगा 3, और 3 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। इधर आइए, 2 से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 1, 9 से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 3। इधर आइए, दूसर का को पहले घटाएंगे तो 4 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा, इसका दूसरा, तो 4 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3, और 8 में 7 घटेगा कितना हो जाएगा 1। 31, ऑप्शन नंबर बी। यही प्रोसेस चल रहा था इसमें। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है? हमसे ये पूछ रहा है, पूछता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे कथन को। क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है, ऐसा पूछा है। कथन कह रहा है बुद्धि खराब प्रशिक्षण से अप्रभावित है। हमको स्पष्ट बता रहा है कि बुद्धि खराब प्रशिक्षण का यहाँ पे कहीं भी बात नहीं किया गया, हटाइए इसको। कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, और यहाँ पे पूछा वही था, क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है? अगर बच्चों को परखने की क्षमता, विचारों की समझने की क्षमता अधिक होगी तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी, अच्छी होगी, है कि नहीं है? और कमज़ोर बच्चे जो होंगे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है? तो जो कमज़ोर बच्चे वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसी के यही कारण है कि नहीं कर पाएंगे। तो 2 निकल सकता है इससे। ठीक है, अगला सवाल कैसे हुआ देखिए, 7 से 12 22। पैटर्न समझ गए आप, देखते ही समझ गए होंगे आप। एक 162 होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो दिखा देते हैं। 5, 10, 20, 40, 80। 5 गुना 2, 10 गुना 2, 20 गुना 2, 40 गुना 2, 80 गुना 2। आ रहा समझ में? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? इसको हटा देते हैं। मतलब कि अब 5 गुना 2 हो गया, 10 इसमें जुटा था, जो पिछला वाला से तुलना करेंगे तो 5 गुना 10 हो के इसमें जुट गया, 10 गुना 20 हो के इसमें जुट गया, 20 गुना 40 हो के इसमें जुट गया, और 40 गुना 80 हो के 82 में जुट जाएगा, तो 62, 162 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, थोड़ा सवाल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन कर लेंगे। इसका बताना है फोल्डिंग पेपर का। तो अरे भैया कितना बार बताए हैं, 1000 बार, करोड़ों बार बताए हैं। ये देखिए एक ऐसा है, इसको सबसे पहले वो ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया, तो ये एक छोटा सा हम टुकड़ा बना देते हैं इसका, ये छोटा टुकड़ा इसका। तो सबसे पहले आप जब नीचे खोलिएगा तो वाटर इमेज बन जाएगा, और जब इस साइड खोलिएगा तो मिरर इमेज बन जाएगा। कहानी ख़त्म। दिखाते हैं आपको। तो देखिए आप ध्यान से, ये एक यहाँ है तो एक यहाँ गोल बनेगा, एक यहाँ गोल बनेगा, एक यहाँ गोल बनेगा, 4 गो गोल कन्फर्म है यहाँ पे आमना सामने। ये नहीं होगा। 3 ही ऑप्शन लिए हैं, तीनों में आपको आंसर मिल जाएगा फटाक से, कोई टेंशन बात। ये देखिए, ये जो चतुर्भुज है ये कोना में बीच में नहीं है, इसका प्लेस बीच में नहीं है, ये देखिए कोना में। तो ये देखिए यही एक 3 गो आकृति दिया गया था, जब इसको पलटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये बीच में रहेगा, और ये वाला चीज़ कहाँ चला गया नीचे। एक ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसको हम अगर ऐसे खोल देंगे, इधर खोल देंगे, तो सेम यही डायरेक्शन में इधर आके बन जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत हल्का होता है फोल्डिंग पेपर, पढ़ा भी चुके हैं आप, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत सारा करा चुके हैं हम, 15 क्वेश्चन कराए हैं फोल्डिंग पेपर पे। कह रहा उगते समय सूरज की ओर मुँह करके खड़ा है, ईस्ट का तरफ मुँह करके आप खड़े हैं इधर। तो कह रहा तुम्हारा बायां और किधर बढ़, हम इधर मुँह करके तो हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो कह रहा किस दिशा में है? उत्तर। ठीक है, क्योंकि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आखिरी सवाल, इसको पूरा करना है, कर लीजिए, एकदम आराम से कर पाइएगा। देखिए एक मोटा मोटी देसी भाषा में बात करें तो एक्स जैसा है, तो एक्स जैसा आकृति होना चाहिए, ख़त्म कहानी। ये प्लस जैसा आकृति है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से पहचानने का क्षमता रखिए। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा और आपका एग्ज़ाम में जो आने वाला है हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।